how to obtain zeros of a linear polynomial। देखो मैं चर्चा अभी है ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कर रहा हूं, और सबसे पहले स्टार्टिंग किससे किया हूं? जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। किससे? लीनियर पॉलिनोमियल से कर रहा हूं। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगा एक्सप्रेशन का? पॉलिनोमियल का डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये आप बच्चों 9th क्लास में ये चर्चा हो चुका है, बस उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। और ये इसको यूज करते हुए मैं फर्दर आपको है ना 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, ऐसे अप टू द 3 डिग्री आप में डिस्कशन है, वहां पे मैं डिटेल्स आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल में दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो बच्चों ये है ना पॉलिनोमियल कैसा है? डिग्री 1 है, तो इसको क्या कहूंगा मैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ से मैं जीरो निकालना है, ठीक? क्या निकालना है? जीरो निकालना है। तो कौन से x के वैल्यूज के लिए मेरे ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा जीरो होगा? तो इसको मैं x को रिप्लेस कर सकता हूँ k से, तो बस एक रिप्लेस कर रहा हूँ, x इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू k। तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ k इज इक्वल टू 2 ऑफ k प्लस 3। अब बताओ ये पूरा एक्सप्रेशन कितना वैल्यू दे रहा है? p ऑफ k कितना बना रहा है? p ऑफ k इज मेकिंग 0। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो k इज इक्वल टू क्या होगा? -3/2। ये कैसे होगा? बिल्कुल नॉर्मल बच्चों, ये जो सिंपल मेथड है ना वो फॉलो किया। क्या किया? 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इस टर्म को इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके गया, तो ये क्या हो गया? 2k इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आया? -3/2। समझ में आया? 9th में ये सब आप कर चुके हो। तो अब ये जो k मैं बोलूंगा वो क्या है? इस वैल्यू पे अगर मैं -3/2 देखो इस क्वेश्चन में रखता हूं, पुटिंग देखो while putting k is equals to -3/2 in इक्वेशन 1, हम लोग क्या मिलेगा? देखो p ऑफ -3/2 इज इक्वल टू 2 -3/2 प्लस 3। तो ये क्या हो गया? ये कैंसिल होगा, क्या हो गया? -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो एक्सप्रेशन x k इक्वल टू -3 पे क्या हो गया आपका? ये वैल्यू पूरा क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो क्या बोलूंगा? x इज इक्वल टू -3 इज अ 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर है, डिग्री 1 है, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो इसीलिए एग्जांपल मैं लेता हूं। अब इन जनरल, ये तो आपको एक एग्जांपल लेके लिखा। इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूं? इन जनरल नोट करो, यानी कोई भी है ना लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको क्या बोलूंगा? इन जनरल इफ k is a zeros of p of x is equals to ax plus b। बच्चों ये a और b से डरना नहीं, ये a क्या है आपका? कोई भी नंबर है। जैसे यहाँ पे a क्या हो गया? 2। कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a 2 है, तो ये क्या हो गया? a का वैल्यू 2। सिमिलरली यहाँ कोफिशिएंट b है, b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कंपेयर करोगे तो 3 है, तो बेसिकली ये 2 और 3 की जगह मैं कोई वैल्यू a एंड b रख दिया। ओके, तो ये क्या हो गया? ax प्लस b। देन p ऑफ k क्या कहूंगा? p ऑफ k इज इक्वल टू ak प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि k पे क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिल रहा है, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन जो क्या होगा? लीनियर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन मेरा क्या होगा? इस वैल्यू के लिए 0 आएगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या निकलेगा? -b/a। ओके, जब यहाँ पे -b/a निकला तो मैं लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से मैं कमेंट फिर फर्दर है ना प्रोसीड कर सकता हूँ क्या? यू कैन मेक द कमेंट लाइक सो द जीरो ऑफ the
लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b is minus b upon a और माइनस बी अगर आप देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो हो, अगर ये एक्सप्रेशन है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का, तो ये तो कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी को लिख सकता हूँ क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना। हाँ देखो ये क्या है गया, यहाँ पे b क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, और आपका a डिनोमिनेटर में a है, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x कहेंगे। तो देखो यहाँ से मैं निकाला था क्या, ये जो मेरा जीरो का था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो माइनस b अपॉन a हो गया ना, और ये b आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, न्यूमरेटर क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म जो कि b, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x। तो वही मैं एक लैंग्वेज में लिख दिया। ओके बच्चों, अब इसके बाद तो मैं बोलता हूँ क्या, कमेंट क्या बनाऊंगा, इसीलिए आगे नोट लिख लो। नोट क्या नोट करके लिखोगे, द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू its कोफिशिएंट। देखो रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट है कि नहीं, ये कोफिशिएंट हो गया, ये भी एक कांस्टेंट टर्म हो गया जो कि x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 आपका 1 देगा, तो क्या हो गया, b एज इट इज आएगा। ओके, तो ये लिखा जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस वन जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ the zeros of the polynomial। ओके, अब देखो बच्चों इसमें क्या करना होगा, कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं ना लीनियर पॉलिनोमियल को लेता हूं। ठीक, पहले मैं क्या लूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो कंसीडर फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू ax प्लस b एंड a डज नॉट इक्वल टू
0 एंड दिस। देखो इसमें अगर a अगर 0 हो गया तो ये तो लीनियर नहीं ना आया, क्योंकि अगर a 0 हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं a 0 लेता हूं तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस b, तो ये क्या हो गया b। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा ना a इज इक्वल टू 0 पे, इसीलिए क्या लिख दिया मैं, a डज नॉट इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत होना, एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाने के लिए मेरे को a इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ा। तो ये आप 9th में पढ़ चुके हो कि ये कुछ आपका कैसा होता है, इज अ बेसिकली इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। 9th में पढ़ चुके हो बच्चों। अब मैं इसको दिखाऊंगा कैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के लिए रैंडम कुछ वैल्यूज लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, ये तो आपका एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अभी a और b की जगह मैं a की जगह 2 लेता हूँ और b की जगह 3 लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 is a straight line, is a straight line जो कि पास कर रहा है मेरा, किससे पास करेगा, मैं अगर देखो अभी ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, स्ट्रेट लाइन है क्या, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो देखता हूँ ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करता है। जब मैं x इज इक्वल टू -2 रखा, -2 क्यों रख रहा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी वैल्यूज ले लो, -2 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, देखो क्या वैल्यू आता है। जब x इज इक्वल टू -2 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3। देखो स्ट्रेट लाइन कोई भी जब लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल अगर ऐसा फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसको मेरे को ड्रॉ करना है, क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ ना, तो मेरे को पहले ग्राफ बनाना है इसका कि कैसा ये होगा। तो मैं क्या देखूंगा, एक जनरल पॉइंट लूंगा, कोई भी रैंडम पॉइंट जो पहले मैं लिया था, सिमिलरली वैसा ले रहा हूँ कि वैसे वैसे रैंडम पॉइंट्स ले रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, -4 प्लस 3 कितना हो गया, -1। ओके, अब सिमिलरली x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 2। जब x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस 3, तो वैल्यू कितना आ गया, 7। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में बोल सकता हूँ, दिस स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज गोइंग टू पास फ्रॉम द कोऑर्डिनेट, कौन कौन से कोऑर्डिनेट से पास करेगा, -2, -1, 2, 7। अरे बच्चों यहाँ से निकाला, जब x इज इक्वल टू -2 था तो y कोऑर्डिनेट कितना आया, -1। जब x इज इक्वल टू 2 था तो y कोऑर्डिनेट कितना आया, 7। तो ये क्या होता है, एब्सिसा ये ऑर्डिनेट होता है ना, यानी कि एब्सिसा मतलब x एक्सिस और ये y एक्सिस का वैल्यू होता है वही, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन किससे पास करेगा, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से। अगर 2 पॉइंट मेरे को मालूम है क्या, 2 पॉइंट फॉर्म से मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यानी कि ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन होगा, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूँ, ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो बताओ बच्चों, इसको मैं 0 ले लेता हूँ, 0,0, ये क्या हो गया 1, ये 2, ऐसे करके ड्रॉ करोगे और ये आपका क्या हो गया -1, ये क्या हो गया -2 और ये वैल्यू आपका कहाँ है, -2, -1, यानी कि यहाँ पे -1। तो बताओ -2 x एक्सिस हो गया ना और ये y एक्सिस है ना, तो ये x एक्सिस से वैल्यू -2 यानी कि यहाँ पे आया क्या, और y एक्सिस पे -1 आया, यानी कि ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ रहा होगा क्या। ओके, अब ये देखते हैं 2,7 यानी कि 2 यहाँ पे है और इस पे है ना y एक्सिस पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 ऐसे जाता रहेगा। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है 2,7, तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा, क्या ड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट को ये पॉइंट से जब मैं इससे ड्रॉ किया तो कुछ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा पास हुआ क्या, ऐसा पास होगा ना। अरे बच्चों बोलो, तो ये स्ट्रेट लाइन किसका हो गया, ये स्ट्रेट लाइन आपका हो गया, ये स्ट्रेट लाइन किसका हो गया 2x प्लस 3। ये किसका स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्ट्रेट लाइन ये हुआ। ओके बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्म से मैं ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट कितना है -2, -1। ओके,
ठीक, तो मैं ड्रॉ किया तो देखो ये जो है ना एक्स एक्सिस पे ये क्या किया, कट किया, ये एक्स एक्सिस पे कट किया, एक्स एक्सिस पे कट किया तो मैं देखता हूँ एक्स पे वैल्यूज कितना होगा, ये जो पॉइंट है वहाँ वैल्यूज कितना होगा, पता है यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा ना, क्योंकि वो x एक्सिस पे क्या है, ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस पे हमेशा y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और यानी कि मैं जब x इज इक्वल टू 0 रखूं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3, ओके, 2 इंटू सॉरी अभी मैं y का वैल्यू 0 रख रहा ना, तो y इज इक्वल टू 0 रखूं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3, यानी कि x इज इक्वल टू -3/2, तो -3/2 इज इक्वल टू -1.5, तो यानी कि ये पॉइंट जो है -1.5 -2 और -1 के बीचों बीच आएगा ना क्या, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, -1.5। अब देखो x इज इक्वल टू -1.5 रख रहा हूं तो मेरा पूरा लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो रहा था, 0, तो यही मेरा x इज इक्वल टू -1.5 क्या है, 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। तो यानी कि आप क्या डिफाइन आप करोगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो क्या, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, क्या लिखोगे मैं बता रहा बच्चों, आप एक बार फिर से देखो वीडियो, फिर समझ में आएगा, मैं फिर से अभी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन जनरल लिखो नोट करके, इन जनरल तो ये मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं डिफाइन करता था इतना इज इक्वल टू 0 किया था, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकालता, अगर इतना इज इक्वल टू एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 आता, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता, -3/2, और ये इसको मैं क्या बोलता, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी तो ये से आया, लेकिन ग्राफ से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये मैं क्या बोला, ग्राफ बनाया किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो ये कुछ ग्राफ आया, और मैं क्या बोलूंगा, ये जो वैल्यूज था x इज इक्वल टू -3/2, तो ये तो आप है ना नॉर्मल सॉल्व किए थे y को 0 रखकर, लेकिन ग्राफ से कैसे बताओगे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, वह पॉइंट, वह कोऑर्डिनेट जो कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ पे कट किया, -1.5, 0, तो देखो यहाँ पे है ना पॉलिनोमियल का ये वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया ना, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, कौन से एक्स के लिए 0 हुआ, -1.5 के लिए, इसलिए -1.5 इज दिस कोऑर्डिनेट, -1.5, 0 इज बेसिकली क्या है आपका, बेसिकली क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अब उसको लैंग्वेज में मैं क्या बोल सकता हूँ, समझो, इन जनरल लिखो नोट करके, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, ax plus b and a does not equals to 0, the graph of y is equals to ax plus b is a straight line, straight line which intersects the x-axis, straight line which intersects the x-axis, which intersects the x-axis at exactly one point, namely minus b upon a, 0. Therefore the linear polynomial, therefore the linear
polynomial, therefore the linear polynomial ax plus b and a does not equals to 0 has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point, namely the x coordinate of the point, x coordinate of the point where the graph y is equals to ax plus b intersects the x-axis, बच्चों देखो क्या बोल रहा है, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus by, ये है क्या, a does not equals to 0, द ग्राफ ऑफ ax plus b इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो एक स्ट्रेट लाइन ये है क्या, इधर देखो एक स्ट्रेट लाइन ये है क्या, स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया क्या, और ये जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी का एक्स का वैल्यू मैं क्या कहूंगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो वही कह रहा है स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। देखो एक पॉइंट पे किया क्या, कौन कर रहा है यहाँ पे, कब, जब तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या किया, 1 पॉइंट, नेमली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। तो y का वैल्यू 0 है और ये x का वैल्यू किससे मिला है, माइनस बी अपॉन ए से मिला है। ओके, देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b a does not equals to 0 has exactly 1 0। देखो एक ही 0 है ना, क्योंकि अभी पावर कितना है इसका, पावर कितना है 1, तो एक ही 0 होगा। हैज द 1 0 नेमली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इज इक्वल टू ax प्लस b इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और वैल्यू कितना होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 कोऑर्डिनेट, और वैल्यू कितना होगा जिसपे 0 आ रहा है x का, वो कौन सा वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। ओके, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका 0 ऑफ द